हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस। तो दूरी क्या होता है, दूरी की परिभाषा क्या होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है और दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। आज हम लोग इन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे दूरी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए दूरी। तो पहले हम यहाँ पे दूरी का परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपसे कोई भी पूछेगा दूरी के बारे में तो परिभाषा ही पूछेगा। तो यहाँ पे हम दूरी का परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जैसे दूरी का परिभाषा क्या होता है, फिर आपको हम परिभाषा समझाएंगे। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका परिभाषा बहुत आसान है, छोटा परिभाषा है। दूरी कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं। तो पहले परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए कि परिभाषा क्या लिखा गया है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की पूरी लंबाई, पथ की यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरी का मतलब टोटल, पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि दूरी क्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई हम आपको एक ऐसा रास्ता दे दे, पथ का मतलब रास्ता, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ का मतलब रास्ता होता है। तो पथ का मतलब रास्ता, तो कोई रास्ता है PQ, मान लीजिए कोई रास्ता PQ है, जो कोई PQ रास्ता है। तो यहाँ से कोई वस्तु है, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे कोई यहाँ पे व्यक्ति स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से वो यहाँ तक गया। तो आप पूछेंगे कि इस व्यक्ति ने कितना दूरी तय किया। तो दूरी का मतलब आपको कुछ करना नहीं है, जितना ये रास्ता की लंबाई रहेगी, यहाँ पे लिख लीजिए रास्ता की लंबाई ही उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी रहेगी। इसका मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की पूरी लंबाई को ही दूरी कहते हैं। पूरी लंबाई मैंने लिखा है यहाँ पे, पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। मान लीजिए कि आपको एक ऐसा रास्ता दे दिया गया, आपको यहाँ से जाते जाना है, बस इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ऐसे गए यहाँ पे पहुँच गए। तो आपसे दूरी पूछा जाएगा, तो ये जितना, ये मान लीजिए कि पूरा 5 मीटर रहेगा, ये पूरा 5 मीटर रहेगा। देखा है, लाल मार्कर से आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा 5 मीटर रहेगा ये वाला। तो आपकी दूरी कितना हो जाएगी 5 मीटर। इसमें कुछ करना नहीं है आपका, बस जितना कोई वस्तु पथ की लंबाई को तय करता है उसे ही हम लोग कहते हैं दूरी। दूरी में उतना नहीं सोचा जाता है कि दूरी में उतना सोचना नहीं है आप लोग को, बस सीधे सीधे पथ की लंबाई देखना है। कोई वस्तु ऐसे रास्ते पे यहाँ से यहाँ तक गया, तो मान लीजिए कि ये रास्ता 5 मीटर का है, तो उसने 5 मीटर की दूरी तय की, हम लोग कह सकते हैं। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लें कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब हम नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको अब मिटाएंगे। और मिटाने के बाद लिखेंगे कि दूरी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, और दूरी का मात्रक क्या है, और दूरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला दूरी के बारे में। तो दूरी के बारे में पहला हम लोग लिखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं होता है। ये कोई रास्ता है तो कोई व्यक्ति इधर से भी आ सकता है, मतलब वो दिशा नहीं देखता है, बस उसको तय करना होता है पथ की पूरी लंबाई को, उसे ही दूरी कहते हैं। तो उसे दूरी एक अदिश राशि होती है। यहाँ पे लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और सेकेंड नंबर लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि में परिमाण और दिशा नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है। और एक होता है सदिश राशि, जिसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होता, बस इसमें परिमाण होता है। परिमाण का मतलब कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, दिशा नहीं होता है इसमें। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अदिश राशि होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी का मात्रक क्या है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पे लिख लीजिए
दूरी का मात्रक मीटर होता है। और दूरी का एक फार्मूला होता है जो आप लोग ने गणित में पढ़ा होगा, कि चाल बराबर दूरी बचा समय। ये फार्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो यहाँ से समय है पहले, तो जब हमें दूरी निकालना है तो दूरी क्या, समय को इधर तिरिया गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा चाल गुणते समय बराबर दूरी। तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, दूरी बराबर चाल गुणते समय। यही आपका दूरी का फार्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। यही आपका दूरी का फार्मूला होता है। तो दूरी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की पूरी लंबाई को पूरी लंबाई कहेंगे, ठीक है। वो दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। चाल बराबर दूरी बचा समय होता है और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूरी को हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा। अब हम लोग सीखेंगे विस्थापन। चूंकि विस्थापन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने दूरी को पढ़ा है, दूरी में क्या पढ़ा, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी एक ऐसी राशि होती है, दूरी का सूत्र क्या होता है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी मैंने आपको क्या बताई, दूरी मैंने आपको बताई कि कोई रास्ता है ऐसे, तो कोई वस्तु है, जो कोई पिंड है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है। पिंड आकाश में पिंड बोला जाता है और धरती पे वस्तु बोला जाता है, या व्यक्ति कह सकते हैं हम लोग। ये व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ तक गति किया है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ करना नहीं है आपको। ये पूरा जो पथ की लंबाई दिख रही है, यही पथ की लंबाई आपका दूरी बन जाएगी। यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाता है। तो आप लोग को दूरी समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार विस्थापन होता है। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। मैंने आपको बताया कि दूरी में पूरा टोटल लंबाई चली जाती है। टोटल पथ की पूरी लंबाई, मतलब पथ की पूरी लंबाई पूरी लंबाई को दूरी कहा जाता है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई मैंने रास्ता बनाया है, ठीक है। तो कोई मान लीजिए कि मैं यहाँ से बिंदु P से बिंदु Q तक गया हूँ, मतलब इतना चला हूँ, तो मेरा दूरी कितना हो जाएगा, दूरी मान लीजिए कि ये पूरा है 6 मीटर का रास्ता है, तो मेरा हो जाएगा दूरी 6 मीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दूरी वाले में, जब मैं दूरी को डिस्कस कर रहा था, तब P से मैं गया Q पर और पूरी पथ की लंबाई थी 6 मीटर, तो इसलिए आपकी दूरी हो गई है 6 मीटर। अब हमें कोई विस्थापन पूछेगा कि इसमें विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में दिमाग लगाया जाता है। दूरी में तो कोई दिमाग नहीं लगाया गया है, बस यहाँ से गया है यहाँ तक, हमें बस चलना है, पूरे पथ को चलना है, वही दूरी है। लेकिन विस्थापन पूरे पथ को चलना नहीं होता है। विस्थापन कहता है ना कि तुम ऐसी चाल को चलो, क्या कहता है कि तुम ऐसी चाल को चलो कि तुम जल्दी पहुंच जाओ और कम रास्ता तय करो। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें अधिक रास्ता तय करना पड़ेगा, और अगर हम चाहें तो हम यहाँ से यहाँ तक चल जाएं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चल जाएंगे तो हमें कम रास्ता तय करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ये पूरा हो जाएगा दूरी। लेकिन विस्थापन कहता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। हम लोग का प्रारंभिक, ये है प्रारंभ यहाँ से करेंगे, और ये है इनिशियल का, और फाइनल का मतलब होता है अंतिम। तो क्या होता है, हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो इधर से अगर हम लोग जाएंगे, ऐसे जाएंगे हम लोग ऐसे, तो ये आपकी कहलाएगी दूरी। लेकिन विस्थापन कहता है कि तुम ऐसे चलो कि रास्ता कब तय करना पड़ेगा। तो हमें दिमाग लगा कर चलना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सा रास्ता तय करें कि हमें कम रास्ता तय करना पड़े। जैसे यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे चले जाएं तो हमें इस दूरी की कम रास्ता तय करना पड़ेगा। तो यही आपका होता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन दूरी होती है लेकिन एक कम न्यूनतम दूरी होती है। जैसे कि यहाँ पे दूरी 6 मीटर था,
लेकिन आपका जब विस्थापन निकालेंगे ना तो वो कम हो जाएगा, मान लीजिए 4 मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है, कोई अगर आपको ऐसे रास्ता दे दे, ऐसे फिर ऐसे, तो दूरी आपकी हो जाएगी, यहाँ से लेंगे ऐसे फिर ऐसे जाएंगे तो ये आपकी दूरी रहेगी। लेकिन विस्थापन कहते हैं तुम तुम ऐसा चाल चलो कि तुम्हें कम रास्ता तय करना पड़े, यहाँ से जाइए यहाँ पर, फिर यहाँ से जाइए यहाँ पर, यही आपका हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन आप लोग को समझ में आया होगा कि विस्थापन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि विस्थापन विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, दूरी यही होता है विस्थापन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दिया कि विस्थापन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो विस्थापन को न्यूनतम दूरी कहते हैं, मतलब कम से कम दूरी। हम दूरी तो चलें लेकिन कम दूरी चलेंगे तो वही आपका विस्थापन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन का परिभाषा हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई मैंने ये रास्ता बना दिया, इसको डिनोट कर लीजिए रास्ता, जिसे हम लोग कहते हैं पथ। पथ को रास्ता कहते हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बना दीजिए जो यहाँ से यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिनोट कर लीजिए कि इस दिशा में गति हुई है। फिर तो अगर आपको विस्थापन बताना है तो ये पूरा आपका दूरी हो जाएगा। तो विस्थापन आपका ये लाल वाला हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा विस्थापन। हमें दूरी तो तय करना ही है, लेकिन कम से कम दूरी तय करना है, वही आपका हो जाता है विस्थापन। और अगर आप ऐसे जाएंगे, अगर आप ऐसे तय करेंगे तो वो आपकी दूरी कहलाएगी। तो ये हो गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा चली गई कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका PQ आपका हो जाएगा विस्थापन। एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन के महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आप लोग ने देखा कि दूरी जो होती है पूरी पथ की लंबाई होती है। पूरी पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, लेकिन कम से कम दूरी को ही, मतलब न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे कि दूरी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन विस्थापन। विस्थापन हमेशा दूरी बड़ी होती है विस्थापन। एक नाम आप लोग ने सुना होगा कि शौच रास्ता, शौच रास्ता का सुना है ना, वही शौच रास्ता आपका विस्थापन होता है। अगर उस रास्ते को पूरे पथ की लंबाई से तय किया जाए तो वही आपकी दूरी होती है। तो दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, यहाँ पे लिख देंगे हमेशा। ठीक है, ये हमेशा के लिए लागू होता है कि दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट आता है कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बताया कि विस्थापन भी एक दूरी ही होती है, कम से कम दूरी होती है। तो कम से कम दूरी होती है, लेकिन दूरी तो है, दूरी है तो दूरी का मात्रक मैंने आपको बताया मीटर। तो उसी तरह लिख देंगे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। मीटर को अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। और ये दूरी तथा विस्थापन को भी। अब हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट हम लोग का ये आता है कि दूरी तो मैंने बताई थी कि अदिश राशि होती है, जिसमें बस परिमाण होता है, कुछ वैल्यू होती है, दिशा नहीं होती है। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। यहाँ पे लिखिए ऐसे, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, राशि होती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अब कैसे सदिश राशि होती है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि विस्थापन है तो विस्थापन है तो वो वस्तु दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करेगा, कम से कम दूरी तय करेगा। तो दूरी में मैंने बताया कि परिमाण होता है, कुछ वैल्यू आता है। तो विस्थापन में तो वैल्यू आएगी, लेकिन दिशा इसमें कैसे हो जाती है ये बात हम आपको समझाएंगे। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक तय करेंगे तो आपको कोई दिशा देखना ही नहीं है। ये कोई रास्ता है ऐसे,
ये कोई रास्ता है तो यहाँ से यहाँ तक दूर तय करेंगे आप, तो आपको कुछ दिशा देखना है नहीं, आप तुरंत ऐसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको हम कहते हैं कि इस पे विस्थापन चलो, तो विस्थापन चलने के लिए यहाँ पे आप खड़े होकर पहले देखेंगे, पहले दिशा में देखेंगे कि हम कौन सी दिशा में दूरी तय करें हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएं, अर्थात हम लोग का दूरी है पहले से कम हो जाए, अर्थात विस्थापन हो जाए। तो यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा होकर देखता है, पहले वो देखेगा कि हम कौन सी दिशा में गति करें। यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, मतलब यहाँ से खड़ा होकर वो ऐसी दूरी को तय करेगा, मतलब उसे दूरी कम चाहिए तो वो दिशा का इस्तेमाल करेगा, तभी उसे दूरी कम मिल पाएगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही उपस्थित होता है, तो यही होता है विस्थापन। और एक बात हम यहाँ पे बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, देखिए इसको भी लिख लीजिए, दूरी ऑलवेज इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो इसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखिए जो यहाँ पे विस्थापन है, तो इससे एक गुणित विस्थापन हम लोग कर सकते हैं, तो एक को विस्थापन को इधर हम लोग बटा में लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हो गया कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होता है। दूरी को लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि दूरी 6 मीटर था और विस्थापन 2 मीटर था, तो जब हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे तो आएगा 3 मीटर, ये हमेशा बड़ा होगा 1 से। यही आपका होता है दूरी तथा विस्थापन में अंतर भी हो जाएगा और विस्थापन क्या होता है ये भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।